नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। साथियों, आप सबको विदित है कि हम 7 दिनों के बाद एक वीकली करंट अफेयर की क्लास करते हैं और इस वीकली करंट अफेयर की क्लास में हम पिछले 7 दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना। वीडियो में पहली बार तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं और साथ में इमेज भी प्रत्येक क्वेश्चन में शो करवाई है। तो पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएसबी के महानिदेशक बने हैं वो हो जाएंगे दलजीत सिंह चौधरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। बात करते हैं श्रीमान दलजीत सिंह चौधरी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि केंद्र सरकार ने इन्हें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में पहले नियुक्त किया था और जो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। बात कर लेते हैं हम एसएसबी के बारे में। तो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, इसका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व है सशस्त्र सीमा बल का मुख्य वाक्य, आदर्श वाक्य। और बात करते हैं हम एसएसबी के मुख्यालय की। तो एसएसबी का मुख्यालय है वो हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है एसएसबी का मुख्यालय। और गठन कब हुआ एसएसबी का? तो वो हुआ 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी का गठन हुआ। तो सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के नए सम्राट मतलब राजा कौन बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एक्स। फ्रेडरिक एक्स बने डेनमार्क के नए सम्राट। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट इनके बारे में। जो फोटो में है वो आपके है डेनमार्क के नए सम्राट। सभी दोस्त देख लेना, इमेज के साथ सभी क्वेश्चन शो करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से कवर हो सके। तो जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने फ्रेडरिक एक्स। उनकी माँ मार्गरेट द्वितीय ने स्वेच्छा से साम्राज्ञी का पद त्याग दिया है। इसके बाद उनकी ताजपोशी हुई फेडरिक एक्स की। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन है डेनमार्क की मुद्रा, राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है तो वो हो जाएंगे आपके माइकल देवव्रत पात्रा, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है तो क्लास एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना की गई आपके 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में। वहीं बात करते हैं किसके समय संस्थापक थे? तो वो थे ब्रिटिश राज के समय। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। किसके संस्थापक के समय आरबीआई की स्थापना की गई? तो ब्रिटिश राज के समय। नेक्स्ट है लाई चिंगते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए वो हो जाएंगे लाई चिंगते। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं वो आपके लाई चिंगते, जो तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति हो विदेश के या फिर प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन अवश्य आता है तो याद रखना। नेक्स्ट है ताइवान की राजधानी वो हो जाएगी ताइपेई सिटी। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। और पहली राष्ट्रपति कौन थी यहाँ की? तो वो हो जाएंगी साई इंग वेन, जो कि पहली ताइवान की महिला राष्ट्रपति थी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है तो मेरे सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं प्यारे साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और आपके भाई की दी हुई मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एमजे अकबर है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेस के लेखक। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में पुटअप जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के पहले डाई स्काई पार्क का दर्जा दिया गया वो आपके टाइगर रिजर्व हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में, जो कि एशिया में 5वें स्थान पर है डार्क प्रमुख डार्क स्काई पार्क। वहीं बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यह प्रतिष्ठित स्वीकृत राशि आकाश की
पवित्रता की रक्षा और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक इष्टतम सेटिंग बनाने के लिए रिजर्व की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। जो कि पेंच टाइगर रिजर्व है वो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो एशिया के 5वें स्थान पर है प्रमुख डार्क स्काई पार्क के रूप में, जो कि एक अपना गौरव स्थान अर्जित करता है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनके बहन की बात करें तो आर वैशाली, जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने बहन भाई की यह जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली जोड़ी है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और आर वैशाली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत चर्चित है ये दोनों बहन भाई। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अपने करियर में पहली बार दिग्गज विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। युवा भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के चौथे दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लोरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञानंद ने 2748.3 रैंकिंग के साथ देश के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि विश्वनाथ आनंद की रैंकिंग 2778 है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये अटल सेतु। हाल फिलहाल में बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, जो कि देश में सबसे लंबे समुद्री पुल पर बना है ये अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में इस क्वेश्चन के, जो कि महाराष्ट्र में बना है ये अटल सेतु, जो कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। जो महाराष्ट्र राज्य में पीएम मोदी के द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। यह भारत का सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र से ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन से लगभग देखें तो 5.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया, इनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है वो है प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे है किराना घराने से संबंधित शास्त्रीय गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो करंट अफेयर का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं साथी इंपॉर्टेंट कुछ अन्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का पुणे में निधन हो गया है। प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी थी। बात करते हैं प्रभा अत्रे को प्राप्त हुई पुरस्कार, तो 2022 में पद्म विभूषण से प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया। 1990 में पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण से और 1991 में नाटक अकादमी पुरस्कार से गायिका प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी सम्मान इन्हें दिए गए। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज टिम साउथी बने, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश करेगा 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन। एशियाई शीतकालीन का 9वां संस्करण चीन के हार्बिन में 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह दूसरी बार होगा जब हार्बिन इस आयोजन की मेज़बानी करेगा। तीसरी बार की बात करें तो चीन ने एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी की थी तीसरी बार। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं प्यारे साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को, 9वें एशियाई खेल 2023 को। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक सभागार अभियान लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किस शहर में किया गया है अत्याधुनिक सभागार लॉन्च? तो वो किया है गाजियाबाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने गाजियाबाद में रक्षा लोक सेवा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के अत्याधुनिक सभागार अभियान का
उद्घाटन किया है। उद्देश्य इनका सशस्त्र बलों को आधुनिक उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू स्टार्टअप और इनोवेटरों के साथ अधिक सहयोग करने का आग्रह प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है अत्याधुनिक शवागार अभियान का। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना ने किसको किया है? तो चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है भारतीय नौसेना ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भारतीय सेना ने जहाज चीता, गुलदार और गंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इन जहाज़ों को क्रम से 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएंगे आर हरि कुमार, जो कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है सभी क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और वो किया गया आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौसेना के बीच आयोजित किया गया। थाईलैंड और भारत के बीच अयोध्या जो समुद्री अभ्यास है यह किया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पहला इनका अभ्यास रहने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस सरकार ने बनाया है जनवरी 2024 में अपना अलग खेल विभाग? तो बनाया है बिहार सरकार ने। डिटेल से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स विभाग गठन होने के बाद जितेंद्र कुमार रॉय ने को राज्य का खेल मंत्री बनाया गया। वे बिहार के पहले खेल मंत्री होंगे। ये राज्य के 45 में सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। वे बिहार के पहले खेल मंत्री होंगे जितेंद्र रॉय, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा अगर कोई बिहार का विद्यार्थी देख रहा है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, DRDO द्वारा चांदीपुर ओडिशा में किया गया आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, इसे हम आकाश NG मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, DRDO द्वारा विकसित आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को, जो कि चांदीपुर के ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। DRDO की हम स्थापना की बात करें तो वो 1958 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? किस छावनी बोर्ड को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया है। टॉप 3 छावनी बोर्ड की बात करें तो महू कैंट हो जाएगा मध्य प्रदेश का, देवलाली कैंट हो जाएगा महाराष्ट्र का, और अहमदाबाद कैंट हो जाएगा गुजरात का, जिसमें 3 टॉप शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 12 से 14 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ। यह पर्यटन विभाग ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर जिले में हेरिटेज वॉक के साथ हुई। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, यह सामान्य नहीं है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना असम। गोवा एवं उत्तराखंड, जो पहले गोवा हो जाएगा बाद में उत्तराखंड हो जाएगा,
के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के उल्लेखित में यह काम किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो माले में हुई कोर ग्रुप की पहली बैठक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में संपन्न हुई। बैठक में विस्तृत मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भागीदारी बढ़ाने और जारी विकास सहयोग परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाने पर द्विपक्षीय सहयोग शामिल है। मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले, मुद्रा है मालदीव रुपया और वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू मुइजू जो कि वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति से क्वेश्चन अवश्य आता है, एग्जाम कोई भी हो। तो सभी दोस्त मैं बता रहा हूँ उन सबको ध्यान में रखना ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का वह कौन सा शहर है जिसमें दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया? तो वो हो जाएगा आपका नागपुर, महाराष्ट्र का शहर है जिसमें आपके दिव्य कला महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्य कला महोत्सव 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। दिव्य कला महोत्सव माध्यम से देश भर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि ये केवल दिव्यांग उद्यमियों के लिए है। नेक्स्ट है कि शहर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में किया है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। विषय है इसका भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। उद्देश्य है सरकार, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना। यह सम्मेलन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। यूएनडीपी इंडिया डिलीवरी पार्टनर था इस प्रोग्राम का, जो कि जलवायु सम्मेलन 2024 है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस सरकार ने की? तो हरियाणा सरकार ने की है मिशन 60,000 की शुरुआत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में 60,000 गरीब परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालने के लिए मिशन 60,000 की घोषणा की है। इसमें 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस देश में हुआ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन? वो हुआ आपके यूएई के दुबई में। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आरंभ हुआ। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। 3 दिन का ये आयोजन 15 जनवरी तक चलेगा। ये आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करेगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन प्रदर्शनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैंग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो NH 66 पर किया गया। डिटेल से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नीति आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने NH 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया। वहीं बात करते हैं, डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी स्टील उद्योगों के कचरे को धन वृद्धि में परिवर्तन कर रही है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश में सुदृढ़ और पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करने में सहयोग कर रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस तो वो मनाया गया 14 जनवरी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। पूर्व सैनिकों को उनके निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान के लिए सम्मान देने और इन बहादुरों के परिजनों के प्रति एकजुटता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर 14 जनवरी 2024 को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन या आयोजन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया वो आपके बेंगवेट में। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम
विंग्स इंडिया आगामी 18 से 21 जनवरी 2024 को हैदराबाद के बेगमपेट के हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। विंग्स इंडिया का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से किया है। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया भारतीय थल सेना दिवस 2024 में? तो वो मनाया गया आपके 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, यह भारतीय सेना के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल KM करिप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया था। इसी दिन की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में सेना के प्रमुख कौन है भारतीय थल सेना के? तो वो हो जाएंगे मनोज पांडे। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, वर्तमान में थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे। नेक्स्ट है, अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड अनकॉमन लव की पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 ये जारी की, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो यह स्विस गैर लाभकारी संस्था है। स्थापना की बात करें तो 1971 में, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष है वर्तमान में क्लोस श्राउस। WEF की प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। यह WEF की प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा किस सरकार ने की बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि की शुरुआत? तो आपका इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, ये थोड़ी गलत टाइपिंग हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है आपकी कर्नाटक सरकार ने जो बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना का अनावरण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी डिग्री पूरी करने वाले स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मुनव्वर राणा का निधन अभी हाल ही में हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक शायर थे मुनव्वर राणा। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 दिवसीय वैश्विक पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है, इन्होंने किया है 2 दिवसीय वैश्विक पतंग महोत्सव का उद्घाटन। वो हो जाएंगे, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांसेरा में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो सराय काले माँ में यमुना नदी के किनारे शहर का पहला बांस थीम वाला पार्क है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो 54वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। इस बैठक की थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। आर्थिक मंच की बात करें तो स्थापना 1971 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अध्यक्ष है बोर्ज ब्रेंडे, वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष है। ये स्विस और गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व आर्थिक मंच। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति राजौरी पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ाने के मंसूबे नाकाम करना और मकसद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय सेना पीर पांचाल माउंटेन रेंज के दोनों किनारों पर आतंकवादियों की खात्मा करेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सर्व। क्वेश्चन है, भारत की पहली ISO 25001 2022 प्रमाणित फर्म कौन सी कंपनी बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनी है। ISO 27001 2022 प्रमाणित फर्म कंपनी। डिटेल से जान लेते हैं। भारत की अग्रणी पेट्रोकेमिकल्स कंपनी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को BSI द्वारा उद्योग में पहला ISO 27001 2023 प्रमाणित
पेट्रोकेमिकल संगठन दिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा राज्य में 17 जनवरी को शुरू हो गया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। उद्देश्य है इनका वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। जल्लीकट्टू त्योहार की बात करें तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अमृत की बात करें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत के माध्यम से रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे को निपटने के लिए यह सक्रिय कदम उठाया है। ऑपरेशन अमृत उद्देश्य है फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं को अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना ही ऑपरेशन अमृत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को मनाया गया। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की आधिकारिक घोषणा 15 जनवरी 2022 को की गई, जिसका उद्घाटन इसी वर्ष हुआ। विषय है स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल। इसका विषय है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 का। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों का त्योहार कुनमा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन किया गया है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किया गया है तेलंगाना में कनुमा आयोजन। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कुनुमा मनाया। ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी इस त्योहार का मुख्य आकर्षण सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दांव लगाना है, जिसे पुसुबुला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार है। आंध्र प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में की गई विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा की शुरुआत। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ छिंत्रवीं धनु यात्रा ओडिशा में शुरू की गई। यह 25 जनवरी तक चलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के एक हिस्से के रूप में 1947-48 में बारगढ़ में शुरू हुई और अब यह हर वर्ष आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उसके मामा कंस की पौराणिक कहानी दिखाई जाएगी, जो कि छिंत्रवीं धनु यात्रा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 में कौन बने? तो वो बने पेंट कमिंस और दीप्ति शर्मा। पेंट कमिंस है पुरुष में और दीप्ति शर्मा है महिला में। तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय है इनका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। सहायक है एशियाई क्रिकेट परिषद। स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को और वर्तमान में सीईओ है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली महिला तटस्थ एम्पायर बनी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सू रेडफर्न। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ न्यूट्रल एम्पायर होगी। अगला क्वेश्चन है, असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा किसे सम्मान किया गया? असम वैभव सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया रंजन गोगोई, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट हिमा दास को भी असम वैभव से नवाजा जाएगा। रंजन गोगोई भारत के 46वें सीजीआई और पूर्वोत्तर में यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, जो कि भारत के 46वें सीजीआई है रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति वो है बर्नार्डे एरवले।
महीनों की राजनीतिक चुनौतियों को पार करते हुए बर्नार्डो एरेवलो ने आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राजधानी है आपकी ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेटजल और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो मिलिट्री रैंकिंग के स्थान की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर है। विश्व में सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की और द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की सूची में सर्वाधिक अंक आ गया है। दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है, यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएई ने किसे सम्मानित किया अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से? तो गियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा की बात कर लेते हैं तो फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार की बात करें तो वो आपके लियोनेल मेसी को मिला, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। महिला में बात मिला वो मिला एंटना बोनमती को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, जो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है, वो किया है आपके हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान श्री जगदीप धनखड़ ने बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि उनके 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग व्यक्तियों को आंतरिक शांति, करुणा और अहिंसा की ओर मार्गदर्शित करते हैं। विषय है इनका द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। आज के 2 क्वेश्चन टेस्ट के, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। साथ में यह भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपसे पूरी उम्मीद करूंगा इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और साथ में अपना यह भी रिएक्शन करेंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर के साथ और जीके जीएस संबंधी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।